मम्मा ने वो वाचा तक सीमित रहा या प्रैक्टिकल जीवन में भी धारण कर लिया है? वाचा तक सीमित रहा और शरीर का जब अंत हुआ तो अंतमते सो गते देवान में हुई या आत्माभिमान में हुई? क्यों? जब आत्मा के स्वरूप को जान लिया, आत्मा के बाप को जान लिया, तो देवान में क्यों शरीर छूटा? है? क्योंकि जिसको फॉलो करने वाली थी जीवन में, किसको फॉलो करती थी? ब्रह्मा को फॉलो करती थी, दादा लेखराज को कदम कदम पर फॉलो करती थी। उससे आगे तो नहीं जा सकती है? जो फॉलो करने वाला है, जिसको फॉलो करेगा, जिसके कदम पर चलेगा, तो उससे आगे निकल जाएगा क्या? पीछे ही रहेगा ना। तो ब्रह्मा ने बाप को नहीं पहचाना तो फॉलो करने वाली जगदम्बा सरस्वती ओम राधे ने भी बाप को नहीं पहचाना, और न पहचानने के कारण अंतिम श्वास तक भी निराकारी आत्मा की स्टेज को प्राप्त नहीं कर सकी। तो कोई आत्मा तो होगी जो निराकारी स्टेज को पहले पहले प्राप्त करे। जो बोला प्रैक्टिस का स्वरूप 1 सेकंड में आकारी, 1 सेकंड में निराकारी, 1 सेकंड में साकारी। क्या कहा? जब चाहे उसी सेकंड में साकार इंद्रियों से कर्म करे और जरूरत पड़े तो 1 सेकंड में साकारी इंद्रिय का आकर्षण छूट जाए। 1 सेकंड में साकारी स्टेज को त्याग कर निराकारी ज्योति बिंदु स्टेज प्राप्त कर ले, और 1 सेकंड में मनन चिंतन मंथन की आकारी स्टेज में आ जाए। ऐसी अवस्था प्राप्त करने वाली आत्मा को कहेंगे संपूर्ण निराकारी स्टेज प्राप्त करने वाली आत्मा। सदाकाल के लिए नहीं, निरंतर के लिए नहीं, लेकिन आत्मिक स्टेज को प्राप्त करने वाली या नहीं प्राप्त करने वाली? प्राप्त करने वाली कहा जाए। निशानी क्या बताइए? अभी बताइए। 1 सेकंड में साकारी, 1 सेकंड में निराकारी, 1 सेकंड में आकारी। तो कौन हो सकता है? कौन? साकार बाप। साकार बाप। साकार बाप बता देना आसान कि साकार बाप, लेकिन बाप ने कहा बुद्धिमान बाप के बच्चे बिना प्रूफ और प्रमाण के कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं होते। तो कोई कहे कि आप तो ऐसे ही बोल रहे हैं, आपका लगाव लग गया है इसलिए आप बोल रहे हैं। प्रूफ क्या है? आपको बोला है 5 दिसंबर का बोला। हाँ, अब व्यक्तवाणी में ही बोल दिया कि बाप दादा जो तुम बच्चे कहते हो, वो बाप दादा का असली स्वरूप जो तुम बच्चे अभी तक समझते हो वो असली स्वरूप नहीं है। किसे समझते हो बाप दादा?
इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर प्रैक्टिकल में पार्ट बजाने वाले असली रूप में बाप दादा तुम बच्चे किसे समझते हो, किन्हें समझते हो? अरे है राम वाली आत्मा को बाप समझते हो, क्योंकि मुरली में ही 20 बार आया। राम बाप को कहा जाता है और कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। तो जो बच्चों में बड़ा पत्ता, पहला पत्ता है मनुष्य सृष्टि का, पहला पत्ता बड़ा भाई, वो हो गया ब्रह्मा की सोल, कृष्ण की सोल, और उसका बाप जन्मदाता राम वाली आत्मा, वो हो गई बाप। तो क्या बाप दादा का यही सच्चा स्वरूप है? क्या और कोई भी है? और कोई क्या है? आत्मिक स्टेज में निराकार आत्माओं का निराकारी बाप, शिव ज्योति बिंदु बाप प्रैक्टिकल पार्ट बजाता है मुकर्रर रथ में आकर, या नहीं बजाता? बजाता तो है, प्रैक्टिकल पार्टधारी भी है बाप। लेकिन उसका बड़ा बच्चा कौन? आत्मा रूपी जो भाई भाई हैं, उन भाई भाइयों के बीच में बड़ा बच्चा कौन? राम बाप वाली आत्मा। तो बड़ा बच्चा पहले अनुभव करेगा आत्मिक स्टेज का, 1 सेकंड में आकारी, 1 सेकंड में निराकारी, 1 सेकंड में साकारी, या कोई दूसरी आत्मा पहले अनुभव करेगी? है? उसकी डेट बता दी अव्यक्तवाणी ने। क्या डेट बताई थी, याद है? 5 दिसंबर। 5 दिसंबर को पहली बार जो असली रूप में, यथार्थ रूप में बाप अव्वल नंबर, और अव्वल नंबर दादा बड़ा भाई, आत्मिक स्टेज के हिसाब से कौन हुए? शिव बाप आत्माओं का बाप, और उसका बड़ा बच्चा मनुष्य सृष्टि का बाप। आत्माओं में बड़ा पार्टधारी, हीरो पार्टधारी, वो हुआ दादा। आत्मा आत्मा, भाई भाई, उन भाई भाइयों के बीच में बड़ा भाई कौन है? मनुष्य सृष्टि का बीज, राम वाली आत्मा। तो जो राम वाली आत्मा है, वो बड़ा भाई होने के हिसाब से बाप का वर्षा पहले पहले प्राप्त करेगी या बाद में प्राप्त करेगी? भारतीय परंपरा में भी क्या चलता रहा राजाओं में? राजाओं ने अपना वर्षा राजाई का किस बच्चे को दिया? बड़े बच्चे को दिया। इसलिए गीता में भी आया है कि मैं जो रास्ता अपनाता हूँ, मेरे रास्ते का ही मनुष्य अनुगमन करते हैं। सारी परंपराएं दुनिया की कहाँ से शुरू होती है? संगम युग से शुरू होती है। अच्छी परंपराएं भी यहाँ से शुरू होती है, और खराब परंपराएं भी यहाँ से शुरू होती है। तो बताया कि मनुष्य विचारों को नहीं मालूम है कि वो आत्मा जो पितर है, तुम ब्राह्मण बच्चे भी मनुष्य हो या नहीं? मनुष्य हो, लेकिन ब्राह्मण हो, ब्रह्मा की औलाद प्रैक्टिकल में। इसलिए मनुष्यों को पता नहीं। क्या नहीं पता है? इतना नहीं मालूम है
कि वो ब्रह्मा की आत्मा का क्या असर होता है, कहाँ जाती है। गौ हट्टी स्वभाव वाली गौ में प्रवेश करने के बाद आखिरी वो देह अभिमान का पार्ट बजाने वाली माता, क्या महाकाली में पार्ट बजाने वाली माता वो जगदम्बा, और उसमें प्रवेश करने वाली आत्मा ब्रह्मा, ज्ञान चंद्रमा, ब्रह्मपुत्र नदी जब गुवाहाटी में आती है उसके बाद कहाँ जाती है? अरे अभी तो बताया, बाप आज की दुनिया में भी माताओं से प्रभावित नहीं होता। किससे प्रभावित हो जाता है? बच्ची से प्रभावित हो जाता। तो कौन बच्ची हुई? नदी के रूप में ब्रह्मपुत्री नदी। ब्रह्मपुत्री नदी चंद्रवंशी राधा कही गई है। वो चंद्रवंशी राधा जब ये फैसला कर लेती है कि मुझे चंद्रवंश को छोड़ करके कौन सा वंश अपनाना है? सूर्यवंश अपनाना है, तो ब्रह्मा की सोल भी उसी तरफ चली जाती है। कहाँ चली जाती है? सूर्यवंश की तरफ जाती है। इसलिए जहां कहीं भी सतयुग में जाके जन्म लेगी, कौन से वंश की कही जाएगी? सूर्यवंशी कही जाती है। तो मनुष्यों को इतना मालूम नहीं रहता है कि वो आत्मा कहाँ जाकर के पहुंची। जिनको अच्छी तरह से नॉलेज का नशा है, उनका बुद्धि योग लगा रहता है बात से। विलायत में भी योग का अर्थ वातावरण बनाने की बात है, और वातावरण के आधार पर एक दूसरे को सिखाने की बात है। बोल बोल के आधार पर, भाग दौड़ के आधार पर। अभी तक ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने भी बहुत सेवा की। एडवांस कहे जाने वाले ब्राह्मणों ने भी बहुत सेवा की। क्या संसार में लहर फैली? राजयोग का प्रभाव निकला है? नहीं निकला। कारण क्या हुआ है? अरे कारण हुआ योग का सही अर्थ नहीं समझा। किससे योग लगाना है? बेसिक ब्राह्मणों से पूछो तो कहेंगे निराकार से। मैं आत्मा ज्योति बिंदु, मेरा बाप ज्योति बिंदु, उसको याद करो। ब्रह्म वाक्य मुरलियों की गहराई में जाते हैं तो पता लगता है साकार में निराकार को याद करना ही एक्यूरेट याद है। तो साकार को पहचानेंगे तब याद करेंगे, या बिना पहचाने कोई भी साकार में बिंदु को याद करेंगे? पहले पहचानना। तो योग का अर्थ क्या हुआ? किसके साथ योग है? अरे त्रिमूर्ति में दादा लेखराज ब्रह्मा की मूर्ति के साथ योग, विष्णु मूर्ति जो प्रैक्टिकल पार्टधारी है उसके साथ योग, या याद का पुरुषार्थी शंकर के साथ योग?
हा? किसके साथ योग? शिव बाबा के साथ योग। क्यों? जिससे लगन लगाएंगे उसी के जैसे बनेंगे ना। तो लगाव किससे लगाना है? अटैचमेंट बुद्धि का किसके साथ होना चाहिए? ऐसे तो बता दिया ब्रह्म वाक्य मुरली में, सबसे अच्छा है नारायण को याद करो। तो कैसे याद करें? चित्र में छपा हुआ है, जड़ चित्र को याद करें? है? चैतन्य चित्र का कैसे पता चले? चैतन्य चित्र नारायण बना है, बन रहा है? बन रहा है। हम भी तो बन रहे हैं, हम बच्चे नहीं बन रहे हैं, हम बच्चे भी तो संपूर्ण बन रहे हैं। फिर पता कैसे चले कि ऊंच ते ऊंच भगवंत कौन है? है? क्या ज्ञान? नंबर 1 नारायण जी का। नंबर 1 का पता कैसे चले? कैसे पता चले कि ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है? बोला ना ये लक्ष्मी नारायण को याद करो, वो लक्ष्मी नारायण को नहीं याद करना। मुरली में बोला है ना ये लक्ष्मी नारायण को याद करो, वो लक्ष्मी नारायण को याद नहीं करना। वो माने सतयुग के लक्ष्मी नारायण को याद नहीं करना, ये लक्ष्मी नारायण को याद करना जो नर से नारायण इसी जन्म में बनते हैं। तो पता नहीं है ना कौन है लक्ष्मी नारायण। पक्का विश्वास पैदा होगा, निश्चय बुद्धि बनेंगे, तभी ही तो याद करेंगे। क्या आज निश्चय बुद्धि और कल अनिश्चय बुद्धि है? मुरली से ही तो पता चला। मुरली से, कागज की मुरली से पता चला, जिसे 3rd क्लास मुरली कहा। वाह भाई, ब्रह्मवाक्य मुरली में क्या बोला? कागज की मुरली है 3rd क्लास, टैप रिकॉर्डर है 2nd क्लास, और डायरेक्ट मुख से जो सुनते हो, सन्मुख सुनते हो, वो क्या है? 1st क्लास मुरली। तो 3rd क्लास मुरली से पता चलेगा है? हाँ, तो अब वो 1st क्लास मुरली मिले कैसे? क्षेत्र में जो प्रत्यक्ष हुआ उसी को याद करना है। क्षेत्र में जो प्रत्यक्ष हुआ आप व्यक्ति ही तो बैठे हैं। बाबा शिव जिस ऊपर आप फोकस करते हैं, जो शिव स्वर्ण मान जाता है, शिवलिंग बन जाता है, कोई भगवान। बाबा जिसको सारी दुनिया ज्ञान में हरा नहीं सकता, ज्ञान है जिसको सारी दुनिया ज्ञान में हरा नहीं सकता। आज की दुनिया में तो ज्ञानी उसे माना जाता है पंडित सोई जोई गाल बजाबा। क्या विद्वान पंडित उसी को लोग समझते हैं जो भाषण देना बहुत अच्छा जानता है, गाल बजाना बहुत अच्छा जानता है। देखो प्रधानमंत्री बना के बैठा दिया, क्या खासियत है? अच्छा भाषण देता है ना। नेहरू जी को प्रधानमंत्री बना के बैठा दिया, क्या खासियत थी? है? जो विरोधी लोग होते थे, पीछे से बहुत बुराई करते थे, नेहरू जी के सामने जब जाते थे तो पलट जाते थे। ये है आत्मा की परिवर्तन शक्ति।
वातावरण को परिवर्तन कर देना। और ये वातावरण को परिवर्तन करना उसी के आधार पर धर्मपिताएं प्रत्यक्ष हुए थे। उसी के आधार पर जो अव्वल नंबर धर्मपिता गाया हुआ है संसार में, अल्लाह अव्वल दीन, वो भी प्रत्यक्ष होता है। कौन सी शक्ति के आधार पर? वाइब्रेशन को पलटने की शक्ति के आधार पर। वाइब्रेशन को बांध लेता है। प्राचीन काल में, द्वापर युग में ऋषि मुनि होते थे, उनके आश्रम में शेर और बकरी बताते हैं एक घाट पानी पीते थे। ऐसा वातावरण कैसे बन गया है? ऋषियों मुनियों के मानसिक वाइब्रेशन के आधार पर। ये मनसा का वाइब्रेशन वो चीज है जो 16,000 गोपियों में प्रसिद्ध है। क्या भूल गए? अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। कि 16,000 की संख्या में ही क्यों बांधा गया है? ये क्यों नहीं कहा 9 लाख से पूछो? 16,000 मस्तारिया होते हैं? 16,000 मस्तारिया होते। हाँ, आज शुद्ध संकल्प को आगे उनको गोप गोपी कहा गया। गुप्त संबंध जोड़ा। जोड़ माने योग, लगाओ, अटैचमेंट, लगन लगाई बुद्धि की। और बुद्धि की लगन कब लगती है? लगाव कैसे पैदा होता है? अरे गीता में भी बता दिया, संगात संजायते कामा। क्या? संग करने से कामना पैदा होती है। कि और याद करें, और याद करें, और याद करके और अतीन्द्रिय सुख लें। योग की ऊंचाइयों में ही चढ़ते चले जाएं, गिरने की बात ही नहीं। जैसे राधा कृष्ण हैं, लक्ष्मी नारायण के नीचे खड़े हुए, दूसरी पीढ़ी नई सृष्टि की, क्या कर रहे हैं? दृष्टि योग का सुख ले रहे हैं। दृष्टि, आंखें, ये देह का अंग है या नहीं है? और देह विनाशी, देह विनाशी तो इंद्रियां भी विनाशी, और इंद्रियों का रस भी विनाशी। तो 16 कला संपूर्ण राधा कृष्ण पहले जन्म में, जब अगले जन्म में जाके जन्म लेंगे या उनकी प्रजा जन्म लेगी, तो कम कला वाली बनेगी या चढ़ती कला वाली बनेगी? क्यों? क्योंकि देह का सुख लिया। ये कलातीत स्टेज नहीं है। जो अतीत की स्टेज का सुख देने वाला कहा जाता है कलातीत कल्याण कल्पांतकारी।
कलाओं से परे का सुख देने वाला, अतीन्द्रिय सुख देने वाला। पहले स्वयं कमाई करे तब दूसरों को देने वाला बने। पहले स्वयं इस स्टेज में टिके। कौन सी स्टेज है? कलातीत, मना अतीन्द्रिय सुख की स्टेज में टिके। जो शिव के मंदिरों में दिखाई गई है, परम पूजनीय स्टेज। कर्मेंद्रियों से कर्म भी कर रहा है, लेकिन स्टेज कैसी है आत्मा की? है इंद्रियों का रस लेने की स्टेज है, इंद्रियों से परे की स्टेज में है। उसको कहेंगे अतीन्द्रिय सुख, इंद्रियों से अतीत का सुख। तो बताया योग का अर्थ पता नहीं है। योग है क्या? योगी कैसे बने? योग से प्राप्ति क्या है? और योग किससे लगाना है? दुनिया में भी योग सिखाते आए गुरु लोग, अनेक प्रकार के योग सिखाए। उनके तरीके तो अथाह हैं। परंतु ये है यात्रा का योग। कौन सी यात्रा? उनकी है जिस्मानी यात्रा और हमारी है रूहानी यात्रा। रूहानी यात्रा माने कहां तक पहुंचना है? अरे सवेरे याद में बैठते हैं ना, है? पक्का संकल्प लेते हैं ना कि टिके रहेंगे एक की याद में, एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। लेकिन 2-4 क्षण में ही कहां से कहां पहुंच जाती है बुद्धि, है? अरे एक में टिके रहते हैं या भटक जाती है बुद्धि? क्यों भटक जाती है? यात्रा करते करते कहां पहुंच जाते हैं? जाना है ऊपर। जो तरीका बताया गीता में भी, उद्धरेत आत्मा आत्मानम नात्मानम अवसादयेत। उत्त हरेत, उत्त माने ऊपर, हरेत माने हरण करके ले जाए। मन बुद्धि रूपी आत्मा, ज्योति बिंदु आत्मा को हरण करके, जबरियन हरण करके ले जाए। कहां? उत्त, ऊपर की ओर ले जाए, नीचे न जाने दे। नीचे माने भ्रष्ट इंद्रियों की स्मृति में न जाने दे। भ्रष्ट माने नीचे, श्रेष्ठ माने ऊपर। अवनति न होने दे। ज्योति बिंदु आत्मा, मन बुद्धि रूपी आत्मा नीचे न जाने पाए। आत्मना आत्मानम,
मन बुद्धि के द्वारा ज्योति बिंदु आत्मा को ऊपर हरण करके ले जाए। कैसे ले जाएंगे? क्यों नीचे आ जाती है बार बार? 80 साल हो गए है? योग करते करते 2500 साल से योग लगाते आए गुरुओं के अनुसार। अभी भगवान बाप आ गया, अभी भी योग कर रहे हैं, लेकिन बुद्धि योग ठहरता है? ठहरता है? क्यों नहीं ठहरता? कहीं गलती है या नहीं है? क्या गलती है? क्या गलत रास्ता है? संकलन का जो संकलन में कला जो नीचे उतरा है, 63 जन्म का रंग लगा हुआ, 63 जन्म का रंग लगा हुआ। 63 जन्म जिन जिन आत्माओं का संग किया है वो रील में आत्माएं संकल्पों में घूम रही हैं।